साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति में फिलहाल विपक्ष काफी जोर शोर से अपने मुद्दे उठा रहा है, जिसमें वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर मिलकर बिहार में ये वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वो आरा डिस्ट्रिक्ट में आरा में पहुंचे, जहां पर जन समर्थन काफी मिला। काफी लोगों की भीड़ सड़कों पर आई। हालांकि उनकी पूरी यात्रा में ही जन समर्थन काफी अच्छा रहा और उसको कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी मन मीडिया बताता रहा, लेकिन जितनी भीड़ वहां आई जहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कम्युनिस्ट नेता, उसके अलावा अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे, तब इतनी भीड़ थी। इसी के उलट अगर देखा जाए तो उसी दिन चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने गंगा जल आंदोलन किया, खोड़ा, जो साहिबाबाद उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की विधानसभा सीट है, वहां की एक कॉलोनी है खोड़ा, वहां पर गंगा जल आंदोलन के दौरान उनसे ज्यादा भीड़ मिली, जहां पर 12 लाख लोगों का पानी का आंदोलन था, जो काफी पहले से चल रहा था। हालांकि वहां सत्ता पक्ष बीजेपी है यूपी में और विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, लेकिन ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अभी से पूरे विपक्ष की भूमिका में काम कर रहे हैं। और जब वो खोड़ा में पहुंचे तो लोगों का हुजूम देखने लायक था, जहां पर पूरे जोश में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी स्पीच दी और संविधान का पाठ पढ़ाया और जनता को बताया कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और ये अधिकार मांगने से नहीं मिलते, इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस तरीके से अगर भीड़ से आकलन किया जाए तो एक तरफ जहां इतने सारे नेता, कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट और अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे, पप्पू यादव भी थे वहां, उसके उलट खोड़ा में अकेले चंद्रशेखर आजाद और इतनी भीड़, उससे लगता है कि अकेले चंद्रशेखर एक तरफ हैं और पूरा विपक्ष जिसमें इतने सारे नेता हैं, वो अकेले चंद्रशेखर आजाद की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरीके से पूरे बिहार में जहां भी उनका प्रोग्राम होता है, सभा होती है, जनता टूट के उनके वहां पहुंचती है, टूट के पड़ती है। पटना में उन्होंने जो प्रोग्राम किया था, वहां पब्लिक इतनी ज्यादा थी जिसका सही सही आकलन करना भी मुश्किल है। और चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि अभी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के अमर ज्योति और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद, उनके कहने के अनुसार कुछ अन्य पार्टियों से बात चल रही है, वो अलग से उन पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने के प्रयास कर रहे हैं। जब हो जाएगा वो बताएंगे, तो उसके बाद में डिसाइड होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन शांत भाव से चंद्रशेखर की तरफ दोनों गठबंधन देख रहे हैं और दोनों गठबंधन आशंकित हैं कि उनका होगा क्या। फिलहाल जो उनके प्रबुद्ध सम्मेलन, यानी कि भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ प्रबुद्ध सम्मेलन, प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो चल रहे हैं, उनमें सभी वर्गों के और सभी उम्र के महिला और पुरुष सभी शामिल हो रहे हैं। वहां पर कई पत्रकार, खासकर नवीन पटेल, जो इंटरव्यू करते हैं, उसमें देखने से पता लगता है कि जैसे पहले कहा जाता था कि चंद्रशेखर के पीछे सिर्फ युवा होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी उम्र और सभी वर्गों के लोग उसमें दिल से शामिल होते हैं और उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया जाता कि उनके खाने का पीने का वो इंतजाम वहां होगा। वो सब खुद अपने खर्चे पर आते हैं और बड़े जोश में उन प्रोग्रामों में शामिल होते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मुद्दे भाई चंद्रशेखर उठा रहे हैं और
तकरीबन का ये कहना है कि अब उन्हें अपना बहुजन नेता मिल गया है जो उनकी आवाज उठाएगा और इस मनवादी कुव्यवस्था से उनका पीछा छुड़ाएगा। तो बड़ी उम्मीद के साथ चंद्रशेखर आजाद की सभा में लोग पहुंचते हैं और कांग्रेस और बीजेपी की सभाओं में, उनके नेताओं की सभाओं में लोग लाए जाते हैं, बसें लगाई जाती हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम होता है, बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं, पूरा इंतजाम होता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की सभा में कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो आह्वान करते हैं, डेट एंड टाइम एंड प्लेस का देते हैं और समय पर वो पहुंचते हैं और उस समय पर वहां की जनता इतनी ज्यादा मात्रा में पहुंचती है कि देश में कोई भी नेता एक ऐसा नहीं है जो चंद्रशेखर के बराबर भीड़ इकट्ठी कर सके या किसी भी नेता के कहने पर चंद्रशेखर के बराबर लोग इकट्ठे हो सके उनको सुनने के लिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अहंकार है कि वो दलित मुस्लिमों को उनका हक दिए बगैर मुफ्त में उनकी वोट ले लेंगे। लेकिन अब की बार ऐसा संभव नहीं है। जब से देश में इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, घर घर में ये बात पहुंच रही है कि बगैर हिस्सेदारी दिए ये लोग हमारे वोट ले लेते हैं, जो आगे से नहीं होगा। तो इस तरीके से ये बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा अपने आप में एक अलग तरीके से होगा। हालांकि वैसे तो बिहार में कहा जाता है कि बिहार का बच्चा बच्चा भी पॉलिटिशियन होता है और इसमें कोई दो राय नहीं। वहां पर उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाई जाती है, ये कहावत प्रसिद्ध है। लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और ये अन्य नेता है गठबंधन के, ये अभी भी उसी गलतफहमी में है कि इसी तरीके से काम चल जाएगा, लेकिन इस बार काम नहीं चलना। यहां तक कि AMIM जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी कि गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके अलावा अब उस दिन AMIM के लोग झंडा लेकर राहुल गांधी की रैली में पहुंच गए और वहां नारे लगाने लगे कि हमें भी गठबंधन में शामिल करो। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आंखें नहीं खुल रही। वो सोच रहे हैं कि उनका काम ऐसे ही चल जाएगा और ऐसे मुफ्त में वोट मिल जाएंगे। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को भी भारी पड़ेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन सोच रहा है कि NDA गठबंधन की हालत कुछ तो वोट चोरी, कुछ वक्फ बोर्ड के ऊपर खराब है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बना लेगा, तो ये असंभव है। दलित मुस्लिमों के वोट इस बार मुफ्त में नहीं मिलने वाले, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ना ही कोई मुस्लिमों का बड़ा नेता है और ना ही कोई दलितों का बड़ा नेता है। फिर ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दलित मुस्लिमों के वोट इन्हें मिल जाएंगे? हालांकि ये पहले से होता रहा है, तो इसी गलतफहमी में अभी भी जी रहे हैं। दूसरी तरफ इनका छल कपट भी सामने और सबको पता है, सब जानते हैं कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट में फर्जी वोट के ऊपर तो खूब आवाज उठा रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, उसको एटम बम भी कह रहे हैं और है भी, इसमें खैर कोई दौरा नहीं। लेकिन EVM को क्यों मुफ्त में छोड़ा जा रहा है? क्या जैसे वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि EVM के खिलाफ जो माहौल देश में बन रहा है उसको दबाने के लिए राहुल गांधी ने ये प्रोपगंडा रचा है। हालांकि वोट चोरी का मुद्दा है, लेकिन साथ में EVM का भी तो मुद्दा है। EVM से बहुजनों की हकमारी होती है। EVM की हेराफेरी करके बहुजन पार्टियां खत्म हो रही हैं, जिसके बारे में सबसे पहले आवाज 2017 में बहन कुमारी मायावती जी ने उठाई थी। लेकिन उस समय कोई नहीं बोला था उनके साथ में और उनकी खिल्ली उड़ाई थी इन नेताओं ने। लेकिन अब ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी भी वोटर लिस्ट में ही बात कर रहे हैं, EVM पर कुछ नहीं बोल रहे, जबकि EVM का हटना बहुत ही निहायत जरूरी है। ये देश का बच्चा बच्चा अब मानता है और जानता है। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के पीछे इतनी जनता है और चंद्रशेखर के इशारे पर जितने वोट आ सकते हैं
वो इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता के इशारे पर नहीं हो सकता है। किसी भी इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता के कहने पर इतनी पब्लिक नहीं चलती है जितनी चंद्रशेखर आजाद के कहने पर उनको सुनने के लिए आती है। इसलिए इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वह एएमआईएम या कहेंगे मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम पार्टियों को और दलितों की पार्टियों को उसमें शामिल करा। दूसरे, चंद्रशेखर का जो आधार है सिर्फ दलित नहीं है, पूरा बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद का दीवाना है। जैसे काशीराम साहब ने पूरे बहुजन समाज को जोड़ा था, उसी तरीके से फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के पीछे पूरा बहुजन समाज है और जो लगातार बढ़ रहा है। और सिर्फ बिहार में या यूपी में नहीं, पूरे देश में किसी भी स्टेट में चले जाइए, चंद्रशेखर के समर्थकों का यही हाल है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन को कोई गलती ना करते हुए और अपना अभिमान छोड़कर पूरे विपक्ष को गठबंधन में शामिल करना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी के लिए तो ये कह देते थे कि वो अकेले लड़ती हैं और हालांकि वो घोषणा कर भी देती हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने तो ऐसी कोई घोषणा नहीं की। फिर राहुल गांधी को अब क्या दिक्कत है? पहले लोकसभा चुनाव के बाद में तो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मायावती जी अगर हमारे साथ लड़ती तो और हम बड़ी जीत हासिल करते, लेकिन चंद्रशेखर आजाद से आपको क्या दिक्कत है? इसका जवाब राहुल गांधी को भी, तेजस्वी यादव को भी अल्टीमेटली जनता को देना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।